Good morning dear students. Today we are going to start chapter number 14, statistics. In this chapter we have to study about how we will find the mean, median and mode. So first we have to see the basic part of this chapter. See the basic part of this chapter. Mean. What is mean? The average of the given data is known as mean. Mean equal to sum of all observations by total number of observations. यानी सपोज दैट आपको कोई डेटा गिवन है, जैसे सपोज दैट आपको गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, तो देयर आर 5 नंबर्स, तो इन सभी को प्लस करना है और डिवाइडेड बाई 5 करना है, तो इससे हमारा एवरेज आ जाता है और यही एवरेज ही मीन होता है। यानी किसी भी गिवन डेटा का मीन निकालने के लिए उन सभी को प्लस करना है और डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स गिवन हैं, इनको आप टर्म्स भी कह सकते हो, इनको आप ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हो, तो ये चीज़ आपको लिखना है। तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपका मीन की डेफिनेशन होगी और फार्मूला हो गया। तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग मीन। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कि जो गिवन डेटा होगा उसमें से किसी एक को हम मीन एज्यूम कर लेंगे, यानी लेट कर लेंगे। थर्ड पार्ट स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों ही तरीक़ों से हमें जो है एक्सरसाइज 1 में, जो आपकी 14.1 एक्सरसाइज है, उसमें इन तीनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके हम जो है मीन को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या है? मीन यक्स बार से शो करते हैं इसको हम। यक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई यक्स आई बाई सिग्मा एफ आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन। यानी सिग्मा एफ आई को हम एन भी कह सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज़ द सिंबल ऑफ समेसन, यानी समेसन के सिंबल को शो करता है। समेसन का मतलब एफ आई एक्स आई जो हमने टेबल बनाया है उसमें सभी को प्लस करने पर जो नंबर आएगा दैट विल बी सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो हम ये ना लिखें कि इसमें सम ऑफ एफ आई एक्स आई के बजाय सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने लिख दिया, इसका मतलब ये है सीधा सा। वेर यक्स आई क्या है? यक्स आई आर टर्म्स, यानी जो टर्म्स हमें गिवन है वो है आपका यक्स आई। दूसरा है आपका एफ आई आर फ्रिक्वेंसीज, यानी फ्रिक्वेंसीज को एफ आई कहते हैं। और फिर एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें मीन यक्स बार के लिए फार्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है? ए इज़ एज्यूम्ड मीन, यानी जिसको हमने मीन एज्यूम किया है, लेट किया है, उसको सभी टर्म्स में से माइनस करना है, तब आपका डी आई आता है। और फिर सिग्मा एफ आई डी आई निकाल के डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई करो तो आपका एक्स बार आ जाएगा। ये हो गया आपका assumed mean method. Now we have to see the third method, that is step deviation method. अब step deviation method में क्या करना है? मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, वेयर यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच। अब डी आई बाई एच के क्या होता है? डी आई आप पहले निकाल चुके हो। डी आई कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए से डी आई निकलता है। और अगर डी आई ऐसा है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल है, ख़ास तौर पे ऐसा नंबर जो इसका क्लास साइज़ होता है। क्लास साइज़ क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और क्लास साइज़ लगभग सारी क्लासों में इक्वल होता है। अगर नहीं इक्वल होता है तो इसे हमें इक्वल करना पड़ता है। तो इस तरीके से हाउ वी विल डू इट, वी विल टेल यू। तो वेयर यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच हो गया और एच इज़ द क्लास साइज। नाउ एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। सी द exercise 14.1 question number 1 in your book.
योर exercise 14.1 question number 1. What is this question? A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. यानी मीन नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स, ये टेबल गिवन है, और नीचे नंबर ऑफ़ हाउसेज दिया हुआ है। यानी 0 से लेकर के 2 प्लांट्स तक हाउस नंबर 1 में है, फिर हाउस नंबर 2 में 2 से 4 प्लांट्स जो है 2 हाउस हैं, और 4 to 6 प्लांट्स रखने वाले 1 हाउस हैं। इस तरीके से आपका ये डेटा गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ दिस प्लांट्स। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्या किया, इसमें पहला टेबल बनाया। इसमें फर्स्ट आपका जो कॉलम है दैट विल बी नंबर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल सिस्टम में है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इट इज़ द क्लास इंटरवल सिस्टम। तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, इस तरीके से ये गिवन है आपका डेटा। सेकंड कॉलम है आपका नंबर ऑफ़ हाउसेस का। तो नंबर ऑफ़ हाउसेस का हमने बनाया, FI यानी फ्रिक्वेंसीज आ गया इसमें, 1 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, ये आपकी बुक में गिवन है। बशर्ते उसमें हॉरिजॉन्टल है, इसमें हमने वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हैं। नाउ क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, ये आपका क्लास मार्क्स निकलता है, जिसको हम XI से शो करते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 + 2 बाई 2 करेंगे तो 1 आ गया, 2 + 4 6, 6 बाई 2 तो 3 आ गया, 4 + 6 10, 10 बाई 2 5 आ गया। इस तरीके से आप निकालते जाओगे तो 7 9, यहाँ 11, यहाँ 13, इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। नाउ वी हैव टू फाइंड FI XI। FI XI का मतलब FI इंटू XI। अब यहाँ पे एक चीज़ I लगा हुआ है इनके साथ। I का मतलब क्या होता है, कितने नंबर्स हैं ये, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका जो है पहला क्लास मार्क्स है, ये सेकंड है, यानी यहाँ पे I = 1 है, I = 2, I = 3, I = 4, I = 5, यानी ये 5th क्लास मार्क्स है, ये 6th क्लास मार्क्स है, ये 7th क्लास मार्क्स है। तो I का मतलब 1 से लेकर के 7 तक की वैल्यूज़ है। यही XI के लिए है और ऐसे ही FI के लिए है। FI का मतलब इट इज़ F1, इट इज़ F2, इट इज़ F3, यानी I की वैल्यू देखो 1 से लेकर के 7 तक चल रही है। तो ये आपका F1 to F7 तक हो गया, यानी I की वैल्यू 1 to 7। तो I का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने FI XI फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड सिग्मा FI XI। अब यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा है कि सम ऑफ FI XI, क्योंकि समेसन के सिंबल को शो करते हैं हम किससे, सिग्मा से। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिग्मा इज़ द सिंबल ऑफ समेसन। तो इसलिए हमने यहाँ पे सम के बजाय सिर्फ सिंबल लगा दिया सिग्मा का। इसका मतलब हो गया कि इसको ऐड कर दिया हमने, और इट विल बी 162। नाउ वी नो दैट x बार इक्वल टू, ये फार्मूला है आपका, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI इक्वल टू 162, ये हो गया टोटल, बाई सिग्मा FI दैट इज़ n, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया 20, और इट्स वैल्यू विल बी 8.1। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ क्यों किया। सीधी सी बात है कि अगर हमारे FI और XI की जो वैल्यूज़ हैं, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ FI एंड XI आर स्मॉल देन वी विल यूज़ डायरेक्ट मेथड। अगर ये गिवन है कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, तो ये नेसेसरी है हमारे लिए कि हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे। बट इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन वी कैन यूज़ एनी सूटेबल मेथड। तो वहाँ पे हमें क्या देखना होगा कि अगर डेटा हमारे स्मॉलर हैं, FI XI की वैल्यूज़ स्मॉलर हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल यूज़ एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन तक ही करना है। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू हैव टू राइट द बेसिक पार्ट्स इन योर फेयर रजिस्टर।
also. Thank you and have a nice day.